Okay, now we start questions of self practice 9a. Okay, question number 1 is tell whether each relationship is a direct variation. Explain if yes, state the constant of variation. ठीक है, आपको वो बोल रहा है कि आपको एक टेबल बनी है. ठीक है, टेबल में क्वांटिटीज दी हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज दी हैं. ठीक है, आपको बताना है क्या ये जो सीरीज चल रही है 1 2 3 4 यहाँ पे 3 6 9 12, ये जो सीरीज हैं एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, ये आपस में क्या डायरेक्ट वेरिएशन है. आपको वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है. इफ़ यदि हैं, ठीक है, इफ़ यस, यदि वो दोनों हैं तो क्यों है, और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन उनका क्या है. मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब के की वैल्यू क्या है. ठीक है, हमको बताना है. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अब मेरे को इंट्रोडक्शन से आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या चेक करते हैं. डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या चेक करते हैं कि एक्स और वाई का रेशो लेने पर एक क्वांटिटी सबकी, मतलब एक्स और वाई का इधर का रेशो लेंगे, यहाँ का रेशो, यहाँ का, सबकी वैल्यू जो होती है वो किसी कांस्टेंट के बराबर आनी चाहिए. ठीक है, यदि चारों वैल्यू एक के इक्वल होती हैं तो हम बोलेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है. लेकिन चारों का मान अलग अलग आएगा तो मतलब वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है. ठीक है, सॉल्व करेंगे. पहली तो देखो 1/3 है, फर्स्ट क्वांटिटी 1/3 है. एक्स और वाई का रेशो लेंगे तो ठीक है, एक्स और वाई का रेशो लिए 1/3 आया. 1/3 को आप क्या कैंसिल करोगे, कुछ नहीं, तो ये तो एज इट इज रहेगी. सेकेंड क्वांटिटी पे आ जाते हैं, बराबर करें. सेकेंड क्वांटिटी ली 2/6. 2 और 6 जो है वो 2 से कैंसिल हो रहे थे. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आ गया. ठीक है, थर्ड क्वांटिटी देखो 3/9 थी, इसको भी 3 से कैंसिल किए. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अभी तक तीन क्वांटिटी बराबर हो गई हैं. फोर्थ लेते हैं 4/12, इसको भी बराबर किए. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. ठीक है, तो ये भी 1/3 के इक्वल हो गई. मतलब चारों क्वांटिटी को जब हमने कैंसिल आउट किया, इसको सिंपल किया, तो चारों क्वांटिटी एक कांस्टेंट के बराबर हो गई. ठीक है, जिसे बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. एक के इक्वल आ गई ना, चारों का मान एक ही के वैल्यू के इक्वल है. दैट मीन्स हम कहेंगे कि y/x के लिए के की वैल्यू जो है वो सेम है ना, 3. तो इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन. तब जाके ये क्या है, एक डायरेक्ट वेरिएशन है. ठीक है, तो ये थी हमारी चेकिंग कि डायरेक्ट वेरिएशन कैसे चेक करते हैं. ठीक है, कुछ अब इसी का बी था कि हमको बताना है कि ये सीरीज जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है. तो सबसे पहले हम सबका क्या लेंगे, रेशो लेंगे. पहला लोगे 10/16 लोगे. 10 और 16 2 से कैंसिल हो रहे हैं. 2 5 जा 10, यहाँ 2 8 जा 16, 5/8. ठीक है, अभी कैंसिल नहीं हो रहा. ठीक है, ये एज इट इज़. दूसरी क्वांटिटी क्या है 5/8, ये तो ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये एज इट इज़. तीसरी क्वांटिटी 3/7, ये किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं. अब हमने तीनों को देखा कि तीनों आपस में बराबर हैं क्या. तो देखो फर्स्ट वाली सेकंड के तो बराबर है, लेकिन सेकंड वाली फर्स्ट और सेकंड थर्ड के इक्वल नहीं है. और डायरेक्ट वेरिएशन में जितनी वैल्यूज होती है सब एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए. तो थर्ड वाली इक्वल नहीं है ना, तो हम बोल देंगे कि y/x के इक्वल नहीं है. ठीक है, तो इट इज़ नॉट डायरेक्ट वेरिएशन. ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें डायरेक्ट वेरिएशन में ये वैल्यूज नहीं है. इट इज़ अ नॉट डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, क्लियर. सी वाला देखिए. सी वाले में हमको क्या है, क्वांटिटीज़ दी हैं, हमने सबको इक्वल किया. पहली 4/8 थी, 4/8 को हमने 4 से कैंसिल किया. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और माइनस लगा था तो मतलब इधर पे माइनस लगे रहने देना. तो आंसर क्या है, 1/-2. ठीक है, सेकेंड क्वांटिटी में 1/-2, ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, इसको क्या कैंसिल करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा. थर्ड क्वांटिटी में 5/10 था, इसको 5 से कैंसिल किए. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो देखो तीनों का आंसर -1/2, -1/2, -1/2 आ रहा है. ठीक है, दैट इज अवर, ठीक है, दैट इज अवर कांस्टेंट वैल्यू के. ठीक है, सो इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, सबका वैल्यू सेम आया ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है. ठीक है, तो आई होप अब आपको डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब समझ में आ रहा है और उसके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि क्या करना है. क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना. तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. टेल वेदर ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट अ डायरेक्ट वेरिएशन. इफ सो आइडेंटिफाई द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, हमें बताना है कि ये क्वेश्चन में जो है हमको बताना है, एक इक्वेशन दी गई है, क्या वो डायरेक्ट वेरिएशन है, और इफ है तो वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन उसका क्या होगा वो बताइए. ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए मैंने क्या बताया, y/x का रेशियो लेते हैं. ठीक है, y/x का रेशियो लेंगे तो x को y के अपॉन में फेंकेंगे, तो y/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7. मतलब किसी y/x की वैल्यू जो है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ गई ना, किसी नंबर के इक्वल आ गई. तो दैट इज हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, यस. ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है. ठीक है, और यदि कांस्टेंट के किसी के मतलब किसी नंबर की वैल्यू की इक्वल नहीं आती ना, तो हम बोलते नो. ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है. जैसे अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको एक्स और वाई का रेशियो लेना है. किसी भी कंडीशन में ना आप एक्स और वाई का रेशियो ले ही नहीं सकते.
देखो 4x है, y को उधर ट्रांसफ़र करोगे पहले तो 11 और 3y वहाँ ट्रांसफ़र होके +3y बन जाएगा। अब y को अपॉन में कैसे लेके आओगे, कुछ भी करके y को अपॉन में लेके ही नहीं आ सकते। तो इक्वल में ये है, ठीक है, तो इक्वल में नंबर तो है लेकिन नंबर के साथ वेरिएबल भी आ गया ना, तो दैट हम बोलेंगे नो कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट नहीं मिल पा रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है, तो हम बोलेंगे नो। इसका आंसर क्या है, नो, इट इज़ नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। सी वाला देखिए, -8x + 5y, इसको इक्वल में किए तो 8x को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए तो प्लस में बन गया 5y अपॉन 8x। अब x को y के अपॉन में और नंबर को 8 के अपॉन में, तो 8/5 किसी वैल्यू के बराबर आ गया। देखो y/x का वैल्यू 8/5 के बराबर आ गया। यहाँ सारे नंबर्स है ना, कोई वेरिएबल तो नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ 8/5 एक क्या है, कांस्टेंट है, तो यस, इसमें क्या लिख देंगे, यस, ठीक है, यहाँ पे नो था। ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या था, x और y अपॉन में लेना था x के, ठीक है, तो y जो है वो 9 के अपॉन में गया, लेकिन x के अपॉन में तो नहीं आ सकता था किसी में भी, ठीक है, तो 9/x में वेरिएबल भी है ना, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट नहीं है, तो नो कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका मेरा आंसर क्या है, नो। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वैल्यू ऑफ y वेरी डायरेक्टली विथ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू है वो x के साथ वेरी डायरेक्टली है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि y की वैल्यू 12 है और x की वैल्यू 10 है, ठीक है, ठीक है, आपको बता रहा है कि एक केस में हमको, देखो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में ना हमको दो वैल्यूज़ देता है, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए आपको दोनों की वैल्यू दे देगा y और x के लिए, फिर सेकंड केस एक ऐसा देगा जिसमें एक की वैल्यू देगा, दूसरे की आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले केस में हमको क्या दिया है कि y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 10 है, ठीक है। फिर क्या करा है, दूसरे केस में y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू क्या होगी, 25। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि y जो है हम जानते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस में क्या होता है, y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है x के, है ना, ये अभी मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये साइन यूज़ होता है। तो ये वाले साइन को हटा के k कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस k की वैल्यू निकालनी है तो x को वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी k की आएगी, तो y/x, के बराबर क्या आएगा, y/x, तो y की वैल्यू क्या है 12 और x की वैल्यू क्या है 10, 12/10, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 2 6 जा 10, यहाँ 2 5 जा 10, 6 5/5, के की वैल्यू क्या आई 6/5, ठीक है। अब सेकंड केस लगाना है, y की वैल्यू निकालिए जब x की वैल्यू क्या है 25 है, ठीक है। तो फिर से हम बोलेंगे कि y प्रोपोर्शनल है x के, तो y बराबर क्या आ जाएगा kx, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू अभी आ गई हमारी 6/5, यहाँ पुट करेंगे k की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 × 5 30, आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ p वेरीज डायरेक्टली एस q एंड इफ़ p बराबर 21 है एंड q बराबर 7 है, देन फाइंड द वैल्यू q जब p 15 हो, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन अपन का किसके जैसे, 3 के जैसे, डायरेक्टली है ना, तो हमने बोला डायरेक्टली में p और q डायरेक्टली प्रपोर्शन है, ये साइन लगेगा, दैट मीन्स p बराबर के क्यू, ठीक है, के क्यू, ये हो गया, ठीक है। अब k की वैल्यू निकालनी है तो p अपॉन q इज इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू पहले केस में कितनी है 21 और q की वैल्यू 7, तो k बराबर क्या आ जाएगा 21/7, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। अब इसी के सेकंड केस में क्या है, जब p बराबर 15 है तो q बराबर फाइंड करो, ठीक है। तो अगेन p हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल है q के, तो p बराबर क्या हो जाएगा के क्यू, ठीक है। अब q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो q की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या आ जाएगा p अपॉन k, ठीक है। q की वैल्यू फाइंड करनी है तो k को अपॉन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो p अपॉन k, p कितना है 15 और k हमने अभी निकाल लिया था 3, तो 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, तो q की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 68.75 पर लीटर, राइट अ डायरेक्ट वेरिएशन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ y ऑफ x लीटर टू पेट्रोल, ठीक है। आपको बताना है कि देखो जो पेट्रोल है उसकी लीटर की बढ़ रही है कितनी 68.75, तो आपको y और x के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो हम बोलेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है के x के, तो y बराबर के x, ठीक है। और वेयर, ठीक है, वेयर बोल देंगे k की वैल्यू कितनी है 68.75, तो ये हमने पुट कर दिया, तो y बराबर क्या आ गया 68.75 x, k की जगह वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, बस इक्वेशन बनाना था।
अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से, टेल वेदर ईच रिलेशनशिप इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, एक्सप्लेन योर आंसर। आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये इसको पढ़ो और बोल रहा है कि बताओ कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन में है और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करो, है तो क्यों है। ठीक है, तो हमने बोला द इक्वेशन -18x + 7y इज 0 रिलेट टू द लेंथ ऑफ वाई वीडियो टेप इन सेंटीमीटर x टू इट्स अप्रोशिएटेड प्लेइंग टाइम इन सेकेंड y। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, ये सब हमने ली इक्वेशन। क्या इक्वेशन गिवन थी, लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या है, -18x + 7y = 0। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, y और x का रेशियो निकालना है। ठीक है, या x और y का रेशियो निकालना है। ठीक है, वो यदि किसी क्वांटिटी के सेम के इक्वल आ जा रहा है k के, तो हम बोल देंगे डायरेक्ट वेरिएशन है, नहीं तो नहीं है। तो -18x को ऐसे ही रखा, 7y को हमने उस तरफ ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो +7y था, वहाँ जाके -7y। पहले तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 18x = 7y। ठीक है, अब x और y को एक तरफ किया, तो x एज इट इज़ है, y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड में, 7 ऑलरेडी है, 18 को हमने ट्रांसफ़र किया तो 18 मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड में। ठीक है, अब हमको y/x का चाहिए रहता है, तो इसको पलटा देंगे, y/x तो यहाँ पे 18/7। ठीक है, ये किस क्वांटिटी के इक्वल होता है, k के। कोई नंबर, ये नंबर आ गया ना एक, ठीक है, नंबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है k की, y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x की। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, kx। ठीक है, ये हो गया, तो हम लिख देंगे इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो हम बोल देंगे द इक्वेशन, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन की इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी का सेकंड केस देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन है, एक ये इक्वेशन दी गई है, इसको बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं। हमने लिखा गिवन इक्वेशन क्या है, y - 2.00x = 2.50। अब आप इसमें क्या करोगे, ट्रांसफ़र करके आप x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगी ही नहीं। ठीक है ना, y बराबर निकालोगे तो 2.50 प्लस, या तो कांस्टेंट भी तो वहाँ, वेरिएबल भी तो वहाँ चला जाएगा, तो क्या है ये, इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन, ये क्योंकि कांस्टेंट के इक्वल नहीं आ पा रही है, क्योंकि इट कैन बी रिटन लाइक y = kx के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। ओके, तो ये क्या है, नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, रागनी, ठीक है, रागनी बोथ एन एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन, शी विल सेव अबाउट 15 लीटर्स ऑफ वाटर पर वॉश लोड। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, राइट एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन की एक इक्वेशन बनाओ टू डिस्क्राइब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर वाई रागनी सेव्स फॉर x लोड टू लॉन्ड्री शी वॉशेस। ठीक है, तो कुछ नहीं, y = kx होता है। हम जानते हैं ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है kx के, तो y बराबर kx होता है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है x के, तो y बराबर kx, और k की वैल्यू हमको यहाँ क्या लेके चलनी है, 15 लीटर्स क्वेश्चन में बोला था जी, तो y बराबर k की वैल्यू रख दी 15x। ऐसे सेकेंड, रागनी डज 1 लोड ऑफ अ लॉन्ड्री डे, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल शी सेव एट द एंड ऑफ अ ईयर। ठीक है, तो अभी हमने बना दी कि 15 के लिए कितना है, y बराबर 15x। ठीक है, अब हमको एंड ऑफ द ईयर के लिए बताना है, तो ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, तो x की वैल्यू अब क्या रख दोगे, एंड में 365, तो y = 15 × 365 मल्टीप्लाई किया तो 5475 लीटर्स, तो आंसर ये आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थिंक एंड आंसर, इफ़ यू डबल एंड x वैल्यू इन अ डायरेक्ट वेरिएशन विल द करस्पॉन्डिंग y वैल्यू डबल। बोल रहा है वो कि आप डायरेक्ट वेरिएशन के केस में यदि x की वैल्यू को आप, ठीक है, x की वैल्यू जो है उसको डबल कर रहे हो, जो भी है उसकी वैल्यू को डबल कर रहे हो, तो क्या y की वैल्यू भी डबल होगी, यदि होगी तो एक्सप्लेन करिए क्यों। तो आपको तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ही था कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्या होता है, कंडीशन ही होती है कि यदि एक की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ यदि एक्स को डबल किया जा रहा है तो वाई भी डबल होगा, है ना। तो बस यस लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेरिएशन में हम जानते हैं इफ़ एक्स वैल्यू इज़ डबल तो करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू भी डबल होगी, क्योंकि वाई बराबर क्या होता है, के एक्स। बस ये लिखना था। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, The height to which a balloon with hydrogen gas rises in the air varies directly as a time। ठीक है, आपको क्या है, एक ये टेबल दी गई है, यहाँ पे कुछ मिसिंग फ्रिक्वेंसीज हैं। ठीक है, देखो जहाँ डैश 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 लगा है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको पता होना, मैंने आपको बताया भी था
ऊपर वाली वैल्यूज़ x रहेंगी, ठीक है। तो ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5। नीचे वाली क्या रहेंगी, y1, y2, y3, y4, y5, ठीक है। क्वांटिटीज़ क्या है, x और y। टाइम जो है वो x में चल रहा है हमारा, हाइट जो है वो y में चल रही है, ठीक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस क्या होता है, y डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है x के, तो y बराबर के एक्स, ठीक है। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y अपॉन x करके। तो देखो कौन सा ऐसा केस है जिसमें दोनों x और y की वैल्यू दी गई है, कौन सा केस है बताइए, सेकेंड वाला। x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, तो हम इस वाले से k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। y की जगह कितना 48 रखकर, और x की वैल्यू क्या है 4, तो 48 अपॉन 4, 4 पंजा 4, 4 पंजा 4, 4 टू जाए, तो k की वैल्यू क्या गई 12, ठीक है। अब हमको फर्स्ट केस निकालना है। फर्स्ट केस के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो y की, ठीक है, y की वैल्यू नहीं है तो k इंटू एक्स करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू तो 3 है फर्स्ट केस के लिए, और k की वैल्यू तो सबके लिए सेम होगी क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो k 3 इंटू 12 करेंगे, 3 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 36, ओके। सेकेंड तो फिल थी। थर्ड वाली में देखो y की वैल्यू तो है, y3 की वैल्यू तो है, x3 की नहीं है, तो y3 की निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x3 की निकालने के लिए y3 अपॉन k करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 300, ओके। ओ कितना आ जाएगा 12, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको फिल करनी है इसको, तो बस फिल करना है, जहाँ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कैसे। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ डी वेरीज डायरेक्टली एज टी, ठीक है, यदि डी जो है वो डायरेक्टली है, डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। इफ़ डी इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू 9, फर्स्ट केस में हमको दोनों की वैल्यू दी है, ठीक है। डी बराबर 4 है, टी 9 है, तो फर्स्ट केस से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, के की, ठीक है। फिर के की वैल्यू निकालने के बाद सेकेंड केस में देखो हमको डी की नहीं है, तो हम के और टी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डी निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे डी प्रोपोर्शनल है टी के, तो डी बराबर के टी, ठीक है। अब डी कितना है 4 और के टी कितना है 9, तो डी बराबर के टी कैसे, के बराबर कैसे, डी अपॉन टी करके 4/9, ओके। सेकेंड केस में क्या दिया है, T2 की वैल्यू 21 है, डी नहीं पता है ना, तो क्या करेंगे हम, के इंटू T2, 4/9 इंटू 21, 3 9 1 3 9 और 3 21 को 3 से कैंसिल किया, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 4 इंटू 7 28 और अपॉन में 3, तो D2 की वैल्यू क्या आई 28/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मास ऑफ अ यूनिफॉर्म कॉपर बार वेरीज डायरेक्टली इट्स लेंथ, ठीक है। मास जो है वो डायरेक्टली है किसके, लेंथ के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सी क्वांटिटी यूज़ करी, y की जगह क्या लेंगे m, और x की जगह क्या लेंथ, ठीक है, m और l लेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रपोर्शन, मतलब m डायरेक्ट प्रपोर्शनल है l के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आ गया, तो m बराबर के एल हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट केस के लिए हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो m अपॉन एल। फर्स्ट केस में m की वैल्यू कितनी है 40 है, वो लेंथ 40 है, और m कितना है उसका 420, ठीक है। तो 420/40 किया, 0 से 0 कैंसिल, 42/4, 2 से कैंसिल, 21/2, ओके। k की वैल्यू आ गई। सेकेंड केस में लेंथ दी गई है, हमको मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ मास निकालना है तो k इंटू L2, के अभी निकला है 21/2, L2 कितना दिया है 136, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1428। सारे क्वेश्चन में हमको वही है बस। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक फ़िश है जिसका मास जो है वो 3 kg है, ठीक है। फिश जो है वो पोल बेड में कितना बेंड हो जा रही है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब हमको बेंड के लिए हमने बी यूज़ किया है, मास के लिए एम, ठीक है। और ये जो बेंड और मास है वो डायरेक्ट में आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रपोर्शन, ठीक है। बी और एम डायरेक्टली प्रपोर्शन है, प्रपोर्शनल का साइन हटाया तो के कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट केस में हमको दोनों की वैल्यू दी गई है, एम की वैल्यू 3 है, बेंड की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो के की वैल्यू निकाल देंगे बी अपॉन एम करके, तो कितनी आ जाएगी 9/3, 3 आ जाएगी, ओके। सेकेंड केस में हमको मास की वैल्यू तो दी है 2 किलोग्राम, लेकिन लेंथ हमको क्या करनी है इसमें, वो ब्रेथ जो है बेंड की निकालनी है, ठीक है। तो फिर से हम बोलेंगे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम के, बी बराबर के एम,
ठीक है, तो बी निकालना है तो के इंटू एम, के कितना है 3 और एम कितना 2, 3 2 जा 6, तो बी कितना आ जाएगा 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, एट अ पार्टी 8 बॉटल्स ऑफ अ स्पोर्ट ड्रिंक्स आर सर्व्ड फ्रॉम एवरी बैच ऑफ 5 चिल्ड्रंस। ठीक है, तो अब बॉटल्स चल रही हैं और चिल्ड्रंस चल रहे हैं। ठीक है, तो बॉटल को बी से डिनोट किया है, चिल्ड्रन को सी से। तो जब 8 बॉटल हैं तो चिल्ड्रन कितने हैं 5, मतलब बॉटल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन के, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन सी के, तो बी बराबर के सी। ठीक है, के की वैल्यू निकालेंगे तो बी अपॉन सी करके, तो कितनी आ जाएगी 8/5। फिर सेकंड केस में हमको 40 बच्चे तो दिए हैं, तो बताओ कितनी बॉटल्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन सी के, बी बराबर के सी, के की वैल्यू अभी आ गई 8/5, बी निकालना है कितनी बॉटल्स होंगी, सी कितना है 40, अब यदि चिल्ड्रंस हैं तो 5 × 5 5 8 40, 8 8 64, मतलब कितनी बॉटल्स होंगी 40 बच्चों के लिए 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हर्ष टेक्स 150 स्टेप्स इन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 125 लीटर्स, व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 360 स्टेप्स। अब क्या है, इसमें स्टेप्स और डिस्टेंस चल रही है। ठीक है, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं, स्टेप्स को एस से, तो डी और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्टेप्स के, तो इस प्रोपोर्शनली का साइन हटा के के एस आ गया। फर्स्ट स्टेप में दोनों की वैल्यू दी गई थी कि 150 स्टेप्स चल रहा है 125 मीटर में। ठीक है, तो के की वैल्यू दोनों का डिवाइड करके कितनी आ जाएगी 5/6। सेकंड केस में हमको स्टेप्स तो दिए गए हैं 360, लेकिन डिस्टेंस निकालनी है, तो के के साथ मल्टीप्लाई करके स्टेप्स का, तो के कितना दिख रहा है अभी 5/6 इंटू 360, 6 से 360 को कैंसिल किया, 60 आया, 60 इंटू 5 300 मीटर। ओके, तो अब ये मैंने होमवर्क दे दिए थे, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एक बार। 15 देखिए, द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर फॉर ₹250 किलोमीटर्स ऑफ अ जर्नी इज़ ₹125। ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो है वो कितने में चल रही है हमारे रुपीज़ में चल रही है, फेयर में, किलोमीटर्स में, तो डी प्रोपोर्शनल है के एम के, तो डी बराबर कितना आ जाएगा के एम, दोनों को प्रपोर्शन करके के की वैल्यू आएगी कितनी 48/25। ठीक है, फिर सेकंड के लिए हमको कितना दिया है लेंथ, डी तो दिया गया 144, लेकिन एम निकालना है, तो 144 इंटू 25 करके एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सेल्फ प्रैक्टिस 9 कंप्लीट है, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनली बेस्ड था। ठीक है, तो अब यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल्फ प्रैक्टिस 9B के 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, तो वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।